हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपना चैनल स्टूडेंट फ्यूचर में स्वागत करता हूं। और एक लंबे अरसे के बाद आप सभी से मिलने का मौका मिला। जैसा कि मैंने पहले आप सभी से वादा किया था कि प्रयास करूंगा आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड आप सभी को अपडेट दूंगा। और आरआरबी एनटीपीसी का सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी एग्जाम का, खास करके रेलवे में, जब से जोन का सिलेक्शन आप एक बार कर सकते हैं, जैसे कि एक ही जोन का सिलेक्शन कर सकते हैं। पहले क्या था कि अदर जोन में भी आदमी फॉर्म भर सकता था। जब से यह जोन का फैसला हुआ कि नहीं आप एक ही जोन से फॉर्म भरेंगे, तब से आपका सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जोन सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप एक छोटी सी गलती आपकी जो स्टार्टिंग में जोन सिलेक्शन में हुई, वो आपको आगे फुल लाइफ दिक्कत होने वाला है। अगर आपकी सिलेक्शन हो भी जाती है, अगर आपने गलत जोन सेलेक्ट कर दिया, तो पूरे जॉब में आपको ये टेंशन रहता है कि अरे यार यहाँ नहीं भरे रहते, यहाँ भरे रहते। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तब तो समस्या है ही। तो आइए इन्हीं सभी मुद्दों पे आज बात किया जाएगा। चलिए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, जोन सिलेक्शन में कुछ अहम पॉइंट है। जैसे कि मैंने 3 पॉइंट बोला था, वो 3 पॉइंट को आज मैं डीपली जिक्र करूंगा। और इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कौन सा जोन आपके लिए अच्छा है, कौन सा जोन किसके लिए अच्छा है, कहाँ से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर 3 पॉइंट में हमारे नज़र में दो, पहले एक देखिए कि इस वीडियो को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक वैसे स्टूडेंट जो कि अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी वो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में हैं, हो सकता है वो रेलवे की जॉब में ही हो, आरआरबी एनटीपीसी से पिछले बार आए हो या उससे पहले आए हो, या हो सकता है किसी ग्रुप डी वाले पोस्ट पे हो, ग्रुप डी से आए हुए हैं और वो अपना लेवल को इंक्रीज करने के लिए इस फॉर्म को फिर से फिल करेंगे। तो यह 2 कैटेगरी में होगा। अब देखिए, जोन सिलेक्शन के जो 3 पॉइंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है, मैं देखिए सबका आगे तक डिटेल बताऊंगा तो इसलिए हवड़ाना नहीं है शुरू में ही कि आप तो ऐसे बोल दिए। सबसे पहला होता है नियरेस्ट टू योर होम, यानी वैसा जोन का सिलेक्शन आप हमेशा कीजिए जो आपके घर से नज़दीक हो। आप बोलिएगा कि जॉब होने के बाद तो सब कोई ऐसा ही बोलता है, भाई ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। और आगे भी 2 पॉइंट है। नियरेस्ट टू होम कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए मेरा घर मुजफ्फरपुर जोन में है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर में 80 सीट है तो मैं मुजफ्फरपुर में फॉर्म भर दूंगा। मैं आपको बोला क्या, पहला पॉइंट नियरेस्ट टू होम, प्रयास करना है नियरेस्ट टू होम होना। दूसरा पॉइंट है जहाँ पे सीट अवेलेबल हो, अच्छा खासा सीट भी हो, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से वहाँ सीट हो, दूसरा। और तीसरा पॉइंट पोस्ट प्रिफरेंस। अभी सभी को मैं पोस्ट प्रेफरेंस नहीं, पोस्ट, ठीक है ना। हाँ, आपके लिए बोल सकते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस, जो आप प्रेफरेंस में ले रहे हैं कि हमको इस पोस्ट पे जॉब करना है, उस पोस्ट की वैकेंसी वहाँ है या नहीं, या कैसी है, ये डिपेंड करता है। अभी मैं तीनों को इंटरकनेक्ट करूंगा कि कैसे। देखिए, सबसे पहले आप इस तीनों पॉइंट को एक साथ अब लेना है। ऐसा नहीं कि पहला पॉइंट केवल नियरेस्ट टू होम हो। नियरेस्ट टू होम हो, मैं जैसे बताया कि अगर मुजफ्फरपुर जोन में किसी लड़का का घर है और वह लड़का अगर अभी जॉब में नहीं है और वहाँ 80 सीट आया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ से फॉर्म भर देगा, उसका सिलेक्शन ऐसा है कि हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। कोई ना कोई तो उस पर 80 आदमी जाएगा, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा। वो रिस्क क्यों लेगा, तो उस केस में क्या करना है कि पहले आपको अपनी सीट एबिलिटी देख लेना है। जो 3 पॉइंट में एक है कि हमारा जो पोस्ट चाहिए, जो पहले पोस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए, लाइफ में कोई भी अगर आप जॉब करते हैं, जैसे अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिए कि हमको ई पोस्ट चाहिए, उसके अनुसार से अब आप देखिए कि आपके लिए कौन सी जोन है जहाँ की वैकेंसी, जहाँ पे उस पोस्ट की वैकेंसी है और ज़्यादा है, मैंने ठीक ठाक है, और मैं वहाँ पे फॉर्म फिल करूंगा तो वहाँ से सिलेक्टेड हो जाऊंगा। ये चीज़ देख लीजिए। उसके बाद प्रयास किया। अब जैसे मान लीजिए 2 गो जोन हुआ, एक हो गया आरआरबी चेन्नई और एक हो गया आरआरबी इलाहाबाद, और आपका घर है मुजफ्फरपुर में, और एक हो गया आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर। अब आप मान लेते हैं कि आप सोच रहे हैं कि आरआरबी मुजफ्फरपुर में तो 80 सीट है, तो यहाँ से फॉर्म भरना उचित नहीं है। 2 आपके पास ऑप्शन बचता है, आरआरबी इलाहाबाद और आरआरबी चेन्नई। आप सोच रहे हैं कि दोनों में सीट अच्छा है, तो आप मेरे अनुसार से अगर प्रयास करते हैं तो हो सकता है प्रयास कीजिए कि आपसे जो नियरेस्ट है उसी में जॉब करें। अब आप बोलिएगा कि 3 पॉइंट जो आप बोले हैं, इस 3 पॉइंट को अगर सब कोई फॉलो करेगा तो फिर सिलेक्शन बहुतों को नहीं हो पाएगा। फिर मैंने इसमें भी कैटेगरी वाइज बांटा है। जैसे कि
हर कोई, चाहे मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ या कोई भी भाई है, वो अगर स्टूडेंट लाइफ में है या अगर तैयारी कर रहा है तो एक सेट जरूर मारता है। और जो आप सेट मारते हैं उस सेट की जो आपकी परफॉर्मेंस है उससे हर एक आदमी अपना तैयारी का आकलन करके रखता है कि मैं किस लेवल पे हूँ, मेरा क्या लेवल है। क्या अगर मान लीजिए कि कोई भी सेट में अगर कोई सेट प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उस सेट का टॉपर है, हमेशा वो टॉप में रह रहा है, तो एक बात तो एकदम कन्फर्म है कि उसके पास तैयारी है जो टॉप में है। अब खुदा ना खास्ते कुछ हो लास्ट में, वो थोड़ा सा मायने नहीं रखता है, लेकिन वो बच्चा के पास तैयारी अपर लेवल की है। उसमें एक लोग होते हैं जो कि एक्सीलेंट लेवल पे इन लोग आएंगे, जो कि एक्सीलेंट तैयारी जिनकी है 75-80% से ऊपर जा रही है। एक लोग वैसे हैं जो कि उसमें अगर मीडियम में है, वो 60 से 80 के बीच में उनका परसेंटेज रह रहा है, यानी जो भी सेट मार रहे हैं उसमें मीडियम है, ना ही कभी नीचे जाते हैं और ना ही कभी टॉप में रहते हैं, लेकिन बीच में जरूर रहते हैं। ये हो गए मिडिल स्टूडेंट जो मीडियम में है, इनके लिए सीट सिलेक्शन। और एक और होंगे जो 60 से नीचे हैं, 50 से नीचे, वो अभी तैयारी उनका भी ठीक है, वो भी आगे जा सकते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा, अब उनके लिए थोड़ा सा और टफ होगा सीट का सिलेक्शन करना। मिडिल वाले हमेशा खोजते हैं कि उनका कंफर्ट जोन मिले, अच्छा जोन मिले जहां से उनका हो जाए। लेकिन जो अपर वाले हैं वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, जोन के साथ साथ उनके नियरेस्ट होम मिले, ठीक है। तो वो जो अपर वाले हैं उनके लिए मेरा यह बात सजेशन है कि आप पहले जोन, तो आप कहीं से भी फॉर्म भरोगे, अगर वहाँ सीट अच्छा खासा है तो वहाँ से आपकी सिलेक्शन होनी है। जैसे हम लोग ने जब फॉर्म भर रहा था तो हम लोग डिसाइड किए थे, मेरा अपना पर्सनल अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 3 दोस्त एक रूम में रहते थे पटना, तीनों का फॉर्म अलग अलग। एक दोस्त गोरखपुर से भरा, मैं कोलकाता से, और एक सिकंदराबाद से। मेरा ऐसा मानना था कि हमारी तैयारी उस तरह से है कि मैं एवरेज बोर्ड जहाँ पे हो, जहाँ पे ना ही जो टॉपर हो ना ही लूज में हो, वहाँ से मैं फॉर्म भरूंगा, वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं इसीलिए ये सीट को, और सीट भी जहाँ अच्छी खासी हो, तो मैंने इसको फॉर्म को कोलकाता से भरा। अब देखिए, ये 3 पॉइंट को रख करके आप सीट को पहले आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ जोन को जैसे बताया था कि मैं बताऊंगा, कुछ लोग इस बात पे भी जाते हैं कि कट ऑफ पिछला बार वहाँ का क्या था, इस बार क्या था। देखिए, ये टोटली डिपेंडेंट कट ऑफ पे मत हुई। जहां पे हाई कट ऑफ जा रहा है उस बोर्ड को तो आप कभी भी मत सोचिए कि इसका आज हाई है तो कल भी हाई रहेगा। इसमें 1-2 बोर्ड एक्सेप्शन है, जैसे कि आरआरबी पटना, वहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा टफ जाता है। उसके पीछे भी कुछ रीजन है, जैसे बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड लोग हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपना बिहार में आना चाहते हैं, पटना उनका पहला चॉइस रहता है, तो सब लोग वहाँ पे फाइट करते हैं। और जो स्टार्टिंग में जो टॉपर है, जैसे बोले एक्सीलेंट लेवल पे जो है, वो लोग भी वहाँ पे फाइट करते हैं, तो वहाँ का कट ऑफ ऑलरेडी बढ़ जाता है। ये सब कुछ बोर्ड है जो कि टॉप में ही रहता है। लेकिन आपके पास कुछ और भी बोर्ड है जिनका कट ऑफ फ्लक्चुएट करता है, जहाँ पे सीट कम है। अब मान लीजिए कि अभी का जो केस है, इसमें एक टॉप बोर्ड में मैं भी रखा हूँ जिसका कट ऑफ हो सकता है इस बार फ्लक्चुएट हो सकता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, जिनको अगर कोई टेंशन नहीं है, अगर सोचना है कि नहीं मेरा सिलेक्शन एक्सीलेंट लेवल पे है, तो पहला चॉइस भाई आप अपने जोन सिलेक्शन में आप अपने घर को, नियरेस्ट होम को जरूर रखें। जिस जोन में आपका घर हो उसके आसपास के जोन को ही भरें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लाइफ में छुट्टी बहुत मायने रखता है। जब आप जॉब में आओगे उस समय आपको अहमियत पता लगेगी कि क्यों हम बोल रहे थे कि जोन नज़दीक होना चाहिए। उस समय आप म्यूचुअल खोजिएगा कि कहाँ म्यूचुअल हमको मिलेगा, नहीं जाएंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब देखिए इसमें क्या है कि कौन कौन से जोन है जो टॉप पे जा सकते हैं, कहाँ से अगर आप सीट देखना चाहते हैं, तो मैंने सभी जोन का अलग अलग बनाया। इसमें कोलकाता, मुंबई, बिलासपुर और अहमदाबाद, ये 4 जोन है। अहमदाबाद और एक है गुवाहाटी। गुवाहाटी को स्टार मार्क लगाइए, उस पर कुछ बात बताएंगे आपको। ये 4 बोर्ड हैं, कोलकाता, मुंबई, बिलासपुर एंड अहमदाबाद। इस 4 बोर्ड को अगर आप सीट के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ की कट ऑफ आपको, साथ में एक इलाहाबाद भी है, यहाँ की कट ऑफ आपको ना ही लो दिखने को मिलेगी और ना ही हाई देखने को मिलेगी। एवरेज में इसका कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीट भी अच्छी खासी है। तो इस जोन से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो ऑलरेडी तय है कि वहाँ पे लड़के भी ज़्यादा जाएंगे। लेकिन यहाँ का कट ऑफ ना ही आपको टॉप में दिखेगा और ना ही बॉटम में, लेकिन मिडिल में दिखेगा। टॉप 3 में नहीं है तो टॉप 10 में तो जरूर रहेगा, ठीक है, टॉप 10 में। अब टॉप 3 को छोड़ दीजिए, 7 जो है उसमें ये लोग रहेंगे जरूर, ए जोन। इससे नीचे जो आपको जोन मिलेगा जहाँ पे कट ऑफ हल्का सा इधर उधर हो सकता है, नहीं तो इससे लो में रहेगा या फ्लक्चुएट कर सकता है। हो सकता है कि 10 में ये लोग आ गए तो टॉप 3-4 में भी 1-2 इसमें से घुस सकता है, जिसमें है चंडीगढ़, बेंगलोर, भुवनेश्वर और चेन्नई, ठीक है, सिकंदराबाद भी है इसमें। इस तरह का कट ऑफ
इसके बीच में हो सकता है, नहीं तो इससे ऊपर हो सकता है। तो फर्स्ट चॉइस अगर जो कि मिडिल स्टूडेंट है वो अपने जो टॉप 4 का मैंने नाम बताया 5 का, उसमें सेलेक्ट करें। और अगर फ्लक्चुएटिंग जोन का बात करेंगे जिसका कट ऑफ हाई हो सकता है या लो, कभी भी बदल सकता है, हो सकता है कि हाई हो जाए या वहाँ पे नहीं जाए, तो उसमें सबसे टॉप पे आप रखिए मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी। यहाँ पे सीट भी कम है और इसका कट ऑफ इस बार इधर उधर हो सकता है। साथ में पटना तो अपना बना ही हुआ है, आरआरबी पटना। इसके बाद इसके साथ एक आएगा आरआरबी अजमेर। इस 4 जोन में आपको कट ऑफ हाई का चांस बन सकता है मेरे अनुसार से, ये मेरी अपनी सोच है। बाकी हो सकता है कि इधर उधर। तो जो मिडिल स्टूडेंट है उनके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोलकाता, मुंबई, बिलासपुर और अहमदाबाद। एक जोन मैंने बोला था कि स्टार लगा के रखिए, डेट इज गुवाहाटी। इस बार गुवाहाटी जोन का सीट इस सभी के तुलना में अच्छा खासा दिया गया है। यहाँ पे वैकेंसी लगभग पोस्ट का अच्छा खासा है, इसमें गार्ड की वैकेंसी भी ठीक है, एसएम की वैकेंसी भी ठीक है, जो भी है। गुवाहाटी एक ऐसा बोर्ड है जो इस बार कट ऑफ को इधर उस वहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ये बात सोचते हैं कि वो थोड़ा सा दूर है, वहाँ का फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं। इस मायने में भी बहुत लोग जाएंगे और बहुत लोग ये भी सोच के जाएंगे कि उस बोर्ड का कट ऑफ कम ही जाता है, चलो वहाँ से भर देते हैं। तो 2018 की तरह ऐसा हो सकता है, जैसे 18 ग्रुप डी की अगर आप कटअप देखते हैं गुवाहाटी की, तो अचानक से उछाल मार दी थी, वैसे इस समय भी हो सकता है। तो वो बोर्ड थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, बाकी में आप नॉर्मल मिल सकता है। तो इस 3 पॉइंट का आप ध्यान रखें अपने जोन सिलेक्शन में। और चलिए इस पे एक बार और ट्राई करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं भरना चाहते, कुछ दिन रुक जाइए, और जो लोग सस्पिशन में हैं तो कुछ दिन रुकिए, कुछ ऑफिशियल डाटा जो निकलेगा जब फॉर्म भरने के बाद में, कुछ दिन वेट करने के बाद वैसे ही बताया जाएगा कहाँ पे कितने फॉर्म गिर गए हैं, तो उसके अनुसार से कहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा कुछ दिन के अंदर में। तो आप स्टार्टिंग में अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो प्रयास रहेगा, बहुत दिन के बाद कनेक्ट हुए हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो, इसके लिए सॉरी। मिलेंगे अब आपसे कंटिन्यू किसी ना किसी टॉपिक पे। जैसा कि मैंने इसमें एक चीज़ बात में बोला था, पोस्ट प्रेफरेंस। जॉब में पोस्ट प्रेफरेंस भाई बहुत मायने रखता है। मैं प्रयास में हूँ कि कल या परसों तक स्टार्टिंग में ही पोस्ट से रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊं कि कौन सी पोस्ट की क्या ड्यूटी है या कौन सी पोस्ट आपको करनी चाहिए, करना सही रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग भी आप सभी से जल्द ही मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने वीडियो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।